देखती हूँ कैसे नहीं जाती धंधे पर। आज पहला दिन है तेरा। चल, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। मौसी 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 मौसी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नहीं करना ये सब, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे अनामत वापस भेज देती है। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, सब पैर पड़ती हूँ मैं आपके। नैना रानी, तेरी इस चमड़ी के ना पूरे 5 लाख दिए तेरे चाचा को, समझी? अब इसका जो चाहे करूंगी मैं। चल जल्दी, वरना। अरे मौसी, रहने दीजिए, क्या कर रही हैं आप? इसे मारकर आप अपना ही नुकसान कर रही हैं। अच्छा, वो कैसे? मौसी, इस नरम मुलायम चमड़ी की ही तो लोग दमड़ी देंगे, और अगर आप इसे ही बिगाड़ देंगी तो हुआ ना अपना नुकसान। समझा इसे, आधे घंटे के अंदर धंधे पे पहुंचनी चाहिए, वरना और तरीके भी आते हैं मुझे। चल बाके। दीदी, आपने मुझे बचा लिया। नैना, मगर मगर कब तक? मैं जानती हूँ तो इन सब चीजों के लिए नहीं बनी है। दीदी, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकाल दो, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। रज्जो, 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 क्या हो रहा था? कुछ नहीं, कपड़े बदलने जा रहे थे, बस इसीलिए खिड़की बंद कर रहे थे। ठीक है, मौसी ने कहा है धंधे का टाइम हो गया है, तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। हाँ हाँ, आते हैं। जल्दी से। हाँ। तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। ओ मेरे बाकी, जरा मेरे लिए बनारसी लेके आना, सुपारी कम डलवाना। करूँ तेरे बाप का? ठीक है, तो मैं ले आती हूँ, लेकिन अगर इस बीच कोई मोटा आसामी आ गया ना तो तू जाएगा मेरे बदले। अच्छा रुक, लाता हूँ। अगर रखना इस नई छोकरी पे, आता हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है। नैना, तू ये पैसे रख और आज रात की ट्रेन पकड़कर इलाहाबाद निकल जा। जहाँ इससे पहले कि बाकी आ जाए तू जल्दी से जा। लेकिन दीदी आप। तू मेरी फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। देख, तुझे यहाँ से जाने का मौका मिल रहा है, तू जा। टीचर बनना है ना तुझे? लेकिन अरे साहब, इसे रहने दीजिए ना, इसकी बहुत तबीयत खराब है। इसके बदले मैं चलती हूँ, अगर आप चाहे तो। नैना, भाग जा यहाँ से जल्दी। दीदी, आप क्यों नहीं चलती मेरे साथ? अगर 8 साल पहले वो इस तरह मुझे बचाने वाला मिलता तो शायद मैं यहाँ से जरूर जाती, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। नैना, तू जा और अपना ध्यान रखना। हाँ,
सेठ ये हाथ में दस्ताने क्यों पहने? कुछ गलत करने का इरादा है क्या? या फिर डॉक्टर हो, ऑपरेशन करना चाहते हो? अरे वाह, ये तो मेरी पसंद का म्यूजिक है। हाँ, लगता है तेरी मेरी खूब जमेगी। हेलो पुलिस स्टेशन सर, मैं नवीन त्रिपाठी बोल रहा हूं सर। सर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं सर। प्लीज प्लीज सर, मुझे मेरे गार्डन में एक लाश मिली है सर। कौन है ये? मुझे पता नहीं है सर, मैं तो आज सुबह की फ्लाइट से दिल्ली से लौटा हूं। जब घर पहुंचा तो देखा कि ओह माय गॉड, क्या हुआ? कौन हो तुम? किसने किया ये सब? इसके हाथ पे ये क्या लिखा है? सजा मिली है उनसे दूर रहने की। क्या मतलब है इसका? सर मुझे कैसे पता होगा? मैं तो ये भी नहीं जानता कि ये औरत है कौन और यहाँ आई कैसे। कॉल एम्बुलेंस। यस सर। सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? सर मैं तो यहाँ था भी नहीं, मैं दिल्ली गया हुआ था। आपको यकीन नहीं है तो आप ये मेरा बोर्डिंग पास देखिए। लेकिन आपके घर के गार्डन में ऐसा कौन करेगा? सर मुझे शक मेरे ड्राइवर पर है, गोपीनाथ। क्यों? सर क्योंकि 2 दिन से उसका कुछ अता पता नहीं है। आज वो सुबह मुझे एयरपोर्ट पिक करने के लिए भी नहीं आया और 2 दिन से उसका फोन भी स्विच ऑफ ही आ रहा है। सर आई एम वेरी श्योर कि ये गोपीनाथ ही है। क्या रात में दिखता भी नहीं। चल निकल, रात में देख के करेगी, पैसे दे ले। चल निकल, चल निकल। ए राजा, चलता है क्या? 6,000 लेती हूँ मैं एक रात का, वो भी एडवांस। ये साहब, इतना टोपी शोपी काहे को पहना है रे? इतना ठंडी लगता है क्या तेरे को? फिक्र मत कर, झरना गर्मी बढ़ाने में बहुत एक्सपर्ट है। ये हलकट, ये क्या बोरिंग म्यूजिक लगाया है? चेंज कर इसे। चेंज करना। हाथ छोड़ो साहब, साहब मेरे हाथ दुख रहे हैं। साहब हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा साहब। तेरा हाथ ही क्यों तोड़ा? मेरी सारी कलाई तोड़ दी। मुझे नहीं जाना तेरे साथ। जी सर, मैं सुबह ही मुंबई से दिल्ली आया हूँ। वहां एक शादी में गया था अपने दोस्त के बेटे की। यस, कम इन। नहीं नहीं सर, हुक्म कीजिए। आज रात? नहीं सर, आज रात तो मैं बिजी हूं।
आज का दिन छोड़ के फिर कभी? जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सॉरी मैंने आपको वेट कराया। मैं मुद्दे पर आता हूं। कल रात को मुंबई में झरना नाम की वैश्या का कत्ल हुआ। ठीक उससे एक रात पहले रज्जो नाम की वैश्या का, सेम उसी अंदाज में। सर पढ़ा था मैंने न्यूज़पेपर में। पर यह नहीं पता कि दूसरी लड़की की लाश कहां मिली। कहाँ सर? रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शरद जोशी के बंगले के बाहर। ये बात नहीं है किसी से कहने की। पुलिस को शक है मिनिस्टर के बेटे अजीत जोशी पर, लेकिन मिस्टर जोशी ने अपने पॉलिटिकल प्रेशर से ये सारा मामला दबा दिया। अब जो ये काम पुलिस नहीं कर पा रही है, मैं चाहता हूं कि वो आप करें, यानी कि सीबीआई। सर लेकिन आपको एक बार चीफ से बात कर लेनी चाहिए। जी मैं उनसे बात कर लूंगा। जोशी का बेटा एक नंबर का अय्याश है। ये दोनों कांड उसी ने किए और मैं उसको सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं। कानून किसी के बाप की जागीर नहीं है। वी हैव टू शो हिम। इसीलिए ये केस आपके लिए। ओके सर। सत्यमेव जयते। जय हिंद सर। जय हिंद। ये केस हमें सच की जीत के लिए नहीं, मिनिस्टर तिवारी अपनी जीत के लिए सौंप रहे। मतलब ये है कि ये मिनिस्टर तिवारी और जोशी पुराने पॉलिटिकल राइवल्स। 4 महीने बाद इलेक्शन है। अगर इस केस में जोशी का बेटा गुनहगार साबित हो जाता तो जोशी के इस इलेक्शन में जीतने के चांसेस हो जाते हैं 0 और मिनिस्टर तिवारी बन जाते हैं स्टेट के नए हीरो। ऑल पॉलिटिकल, लेकिन ये केस हमें लेना ही होगा। आखिर सच तक पहुंचना है, क्योंकि मुंबई में इन वैश्याओं को आखिर मार कौन रहा है? कौन हो तुम? क्या कर रही है? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये क्या है? शादी का जोड़ा? क्या करूं? पहनूं? नहीं, मुझे जाने दो। नहीं। आई एम डिजाइनर गैरी गोयल। ये मेरा ही गोडाउन है। आई रियली डोंट नो ये डेड बॉडी कहां से आई। वो ड्राइवर गोपी का कुछ पता चला? नहीं साहब, उसके घर पर ताला है, फोन भी स्विच ऑफ, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मुझे तो लगता है साहब वही है। जाओ ढूंढो उसे, इससे पहले कि वो कोई और शिकार ढूंढे।
रज्जू दीदी, तीन दिनों में 3 लड़कियां, दिस इज क्रेजी है। और तीनों लड़कियां एक दूसरे से अनजान, सिवाय उनके पेशे के there's nothing common। कॉमन है, ऑफ कोर्स कॉमन है। मुंबई में हर रात ऐसी सैकड़ों लड़कियां घूमती हैं, लेकिन ये 3 लड़कियां क्यों? रज्जो, झरना और निक्की, क्योंकि इन तीनों ने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे, इसलिए। So you're saying कि किलर को लाल रंग से नफरत है? सिर्फ यही नहीं, किलर ने मर्डर्स एक पैटर्न में किए हैं। बता दो। पहला कत्ल हुआ मंडे को, यानी रज्जो को मारा, वो भी बैंड्रा में। दूसरा कत्ल मंगलवार, झरना, उसकी लाश मिली माही। तीसरा कत्ल बुधवार को, निकी, उसकी लाश मिली माटुंगा। ये तीनों जगह रेलवे ट्रैक पर एक के बाद एक आती, मतलब चौथा मर्डर दादर, वो भी गुरुवार को, मतलब आज यहां। तुम्हें कैसे पता कि एक और एक मर्डर होने वाला है? बता दो। साथी, जरा मुझे विक्टिम्स के हाथ के क्लोजअप दिखा। ये देखो, रज्जो के हाथ पे लिखा सजा मिली है उनसे दूर रहने की। झरना के हाथ पे लिखा ये बात नहीं है किसी से कहने की। निकी के हाथ पे लिखा हम तो रह लेंगे तेरे बिन भी मगर। ये जो शेर है इसके 2 मिसरे, पहली 3 लाइन 3 लड़कियों के हाथ पे लिखी हुई, चौथी लाइन अभी बाकी। जो लिखेगा आज रात, इन आंसुओं को रोकेंगे कैसे, इन्हें तो आदत है बहने की। यानी गुरुवार दादर में किसी लाल ड्रेस पहनी हुई लड़की के हाथ, और मैं वो लड़की बनूंगी। मेरा नाम नैना है। मैंने उस आदमी को देखा है, मैंने उस गाड़ी को भी देखा है। मैं उसे पहचान लूंगी, इसलिए मैं अगला शिकार बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नैना, तुम इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लेना चाहती हो? रज्जू दीदी के लिए। अगर वो नहीं होती तो उस रात उनके बजाय मैं गाड़ी में बैठी होती, और आज आप लोग मेरे कातिल को ढूंढ रहे होते। मुझे रज्जू दीदी की वजह से एक नई जिंदगी मिली है। उनका कर्ज मैं ऐसे ही चुका सकूंगी, उनके कातिल को पकड़वा कर। हमारे जज्बातों की हम कदर करते, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आज नहीं गुप्ता जी, मैं मुंबई जा रहा हूं जरूरी काम से, मीटिंग के लिए। कल सुबह तक लौटूंगा। ठीक है। सुनो, नजर रख रहे हो ना? गुड। नहीं, इतनी नई गाड़ी नहीं थी, थोड़ी पुरानी थी। ये बिल्कुल ऐसी थी वो। मॉरिस क्लासिक। कार का कलर याद है? काले रंग की। ऐसी कार ज्यादा नहीं है मुंबई में, आसानी से मिल जानी चाहिए। तुम्हें उस आदमी का हुलिया याद होगा? मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। वो उसने काले रंग का चश्मा, काले रंग का हैट, काले रंग का कोट और ग्लव्स पहने थे। अगर उसे तुम्हारे सामने लाए तो पहचान लोगे? हाँ। बैठिए बैठिए। मिस्टर नवीन त्रिपाठी, मिस्टर अजीत जोशी और मिस्टर गैरी गोयल, आप तीनों यहां इसलिए हैं क्योंकि उन 3 लड़कियों की लाशें आपके आसपास से बरामद हैं।
नवीन त्रिपाठी, आपके घर के बाहर से रज्जो, सजीत जोशी, आपके घर के बाहर गार्डन से झरना, और मिस्टर गैरी गोयल, निकी की लाश आपके बुटीक के स्टोर रूम। सर हमें फंसाया जा रहा है, क्योंकि ना तो मैं उस लड़की को जानता हूं और ना ही मुझे यह पता है कि वो वहां कैसे पहुंची। सर आई थिंक इट्स ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड, क्योंकि मेरे फादर इलेक्शन जीतने वाले। सर मुझे भी फंसाने की कोशिश की जा रही। उस दिन सुबह जब मैं बुटीक पहुंचा और स्टोर रूम में जाकर देखा तो उस लड़की की लाश, आई डोंट नो हु शी इज। सर मैं तो बॉम्बे में था ही नहीं, मैं बता चुका हूं आप लोगों को, मैं दिल्ली में था। सर आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये सब किसी की चाल है हम लोगों के खिलाफ। और शायद वो इसलिए क्योंकि आप तीनों में एक चीज कॉमन है, आप तीनों एक ही बोर्डिंग स्कूल से, एक ही बैच से पढ़े, राइट? हाँ सर, इनफैक्ट आपके आने से पहले हम लोग भी यही डिस्कस कर रहे थे। सर आई बिलीव कि हम लोगों का कोई कॉमन एनिमी ये सब कर रहा है। और वो कौन हो सकता है? आई थिंक महेश बोरा। सर महेश बोरा। ओह दैट गीक। हाँ ये हो सकता है। महेश बोरा? सर वो हमारा क्लासमेट था और बहुत शर्मीला हुआ करता था, तो हम लोग उसकी टांग खींचा करते थे, मतलब मजाक मजाक। सर जैसे नॉर्मली बोर्डिंग स्कूल्स में होता है, यू नो, थोड़ा सा परेशान करना, प्रैंक्स एंड ऑल। पर उसने एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन बच गया। हो सकता है उसी बात को लेकर वो बदला, पर इतने साल बाद क्यों? तो लगा ये महेश बोरा कौन? और आपको अपने ड्राइवर पर भी शक? जी गोपीनाथ, कुछ पता चला उसका? नहीं अभी तो कुछ नहीं, ना घर पे है ना बाहर कहीं, बट वील फाइंड हिम। विक्रम, तब तक आप लोगों को कुछ करना है। ध्यान से देखो नैना, क्या ये है वो? हाँ मैम, यही था वो, ये वाला। नहीं, ये था वो, पहला वाला नहीं, ये दूसरा वाला है। नैना तुम श्योर हो? क्या हो रहा है? मुझे सब एक जैसे लग रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। या फिर ये चौथा वाला? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सबके चेहरे एक जैसे लग रहे हैं। इस तरह कुछ नहीं हो पाएगा, हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। रिलैक्स रहना, हम तीनों की नजर तुम पे है। मुंबई आरटीओ से सिर्फ 4 कार्स मिली हैं, ब्लैक मॉरिस क्लासिक्स, जो आज भी रोड पर चलती हैं। ये रही उनके मालिकों के नाम और उनकी डिटेल्स। ग्रेट, इन चारों को ट्रेस करो। आई एम श्योर इनमें से एक आदमी होगा जिसकी हमें तलाश है। और वो महेश वोरा, उसी को खबर मिली? बहुत ही जल्द मिल जाने चाहिए।
ये वही गाड़ी है। Guys, stand by. साहब, कुछ करूं आपके लिए? गाइस, लगता है उसे शक हो रहा है। तुम लोग ठीक हो? या ठीक है, ठीक हो तुम? पता नहीं कहाँ गायब हो गई वो गाड़ी। वो तो अच्छा है कि मैंने नंबर प्लेट नोट कर लिया। उसके थ्रू मेरे ख्याल में शायद नंबर प्लेट नकली है राजवीर। ये खिलाड़ी हमसे एक कदम आगे निकला। वैसे राघव कहाँ है? पता नहीं, कल रात से वो गायब है। मैम, वो गाड़ी हमें आज ही सुबह मिली है। वही गाड़ी? जी हाँ, बहुत मुश्किल से उस गाड़ी को ट्रेस किया है, जो मंत्री के बेटे अजीत के फार्म हाउस से मिली है। और गैरेज की तलाशी के बाद ये बॉक्स मिला है। उल्टिया। तो नकली नंबर प्लेट। हथियार। लिपस्टिक। ये इसका मतलब इन सब के पीछे मिनिस्टर जोशी का बेटा अजीत। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कसम छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया है। तुम सबकी वर्दी उतरवा दूंगा। जानते नहीं कि मैं कौन हूं? एजेंट राघव, मैंने कुछ नहीं किया। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने किसी को नहीं मारा। सर, आपने इस अजीत को यहाँ क्यों बुलाया है इसकी कार के साथ? इसको तो सीधा जेल होना चाहिए था। बताता हूँ, आओ आओ बैठो। लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हो ना? बैठो। राघव क्या कर रहे हो? What's happening? एक काम करो, गाड़ी स्टार्ट करो और इस मैदान का एक चक्कर मार के आओ। चलो। मगर सर, मैंने तो हमेशा ऑटोमेटिक गाड़ियां चलाई है। ये गाड़ी मेरी नहीं है सर। जैसा कहता हूँ वैसा करो। चलो। एक काम करते हैं, इस प्रक्रिया को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं ये रख देते हैं। ओके, ये 20 सेकंड में फटेगा। 20 सेकंड में इस मैदान का चक्कर मार के आ जाओ। अगर आ गए तो बच गए, नहीं तो टाटा। चलो चलो शुरू करो। चलो चलो। 20, 19, 18, 17, 15। मुझे नहीं चलाना आता सर, मैंने आपको पहले भी बोला। 11, 10, 5, सर मुझे नहीं 4, 3, 2, 1, बूम। उठो, बच गया, तुम बच गए। तुमने तो साबित कर दिया, तो ये रहा तुम्हारा नाम। पकड़ो।
अरे नकली है। अजीत जोशी बेकसूर है। जो आदमी वो गाड़ी चला भी नहीं सकता, वो उसे शहर भर में लेकर मर्डर कैसे करे? लेकिन वो सारा सामान हमने उसके फार्म हाउस से बरामद किया है। अच्छा, तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं कल रात कहाँ था? या उस रात जब वो कार मेरी तरफ आ रही थी तो मैंने उसकी पीछे वाली खिड़की से अपना ट्रैकिंग डिवाइस उसके अंदर फेंक दिया था। और कल रात भर मैं उस डिवाइस को ट्रैक करता, तो पता है क्या, मुझे वो डिवाइस अजीत जोशी के फार्म हाउस पे नहीं बल्कि देवनार के कमला पार्क तक ले गए। असली गाड़ी अभी भी वहां पार्क है। तो इंस्पेक्टर देसाई, ये बताइए कि जो कार आपने बरामद की वो कहां से? लेकिन सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? वो सारे सबूत हमें कार से ही मिले हैं और फिर मेरे खबरें ने मुझे टिप ऑफ किया था, इसलिए मैंने अजीत जोगी। बेटा देसाई, आपकी कहानी झूठी है और आपके सारे सबूत। आपने बड़ी चालाकी से उसी में की एक और कार ली, उसमें झूठे सबूत डाले और वो अजीत जोशी के फार्म हाउस पे पार्क कर दी ताकि सारा शक अजीत जोशी पर चले। ये तो पहले से जानता था कि अजीत जोशी बेगुनाह है, बस मैं देखना चाहता था कि आप उसे फंसाने के लिए किस हद तक जा सकते। इंस्पेक्टर देसाई, अजीत जोशी को फंसाने के लिए तुमने दूसरी कार यूज की? हाउ कुड यू डू दैट? बोलोगे या बुलवाए? मैम, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मैंने मंत्री तिवारी जी के कहने पर किया था। वो किसी भी कीमत पर अजीत को फंसाना चाहते थे। तुम इस हद तक गिर सकते हो? अपनी वर्दी का जरा सा भी लिहाज नहीं है तुम्हें? लगता है किलर अभी भी आजाद घूम रहा है। बांद्रा स्टेशन। अब शक के दायरे में सिर्फ दो लोग हैं। पहला महेश वोरा, उन लोगों का क्लास फेलो, और दूसरा वो सीए का ड्राइवर गोपीनाथ। महेश वोरा रूल्ड आउट। 11 साल से यूके में है, इंडिया कप का छोड़ चुका है। तो फिर वो ड्राइवर गोपीनाथ जो मिल गया है दादर स्टेशन के पास झाड़ियों में, उसकी बॉडी मिली। ये उसका वॉलेट उसकी जेब से मिला। मौत कैसे हुई? फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से पीठ पे चाकू। मुझे लगता है कोई और भी है उसका साथी। वही काला कोट, ग्लव्स, चश्मा। गोपीनाथ पुरी नहीं था। एक चाल मंत्री तिवारी ने हमारे साथ चली, अब कोई और चल रहा है। दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से। भैया, बांद्रा स्टेशन तो उस तरफ है। तुम कैसे कह सकते हो कि गोपीनाथ निर्दोष है? क्योंकि जिस रात पहली लड़की रज्जो का मर्डर हुआ, उस दिन गोपीनाथ दिल्ली में था। ये रहे उसके होटल के दिन रात के बिल और ये एटीएम की रिसीट। लेकिन उस दिन तो नवीन त्रिपाठी दिल्ली गया हुआ था और होटल बिल पर नवीन का ही नाम है, तो फिर गोपीनाथ की जेब में उसके बॉस के नाम का बिल कैसे? क्योंकि उस दिन दिल्ली नवीन त्रिपाठी नहीं, गोपीनाथ गया। नवीन ने उसे अपनी जगह भेजा ताकि उसे एक परफेक्ट एलिबाई मिल जाए मुंबई में रहकर कत्ल करने।
लाल रंग नहीं पहनना चाहिए था। देखो, प्लीज मुझे जाने दो। पता है क्यों? क्योंकि ये लाल रंग मुझे इसकी याद दिलाता है। तुम जानती हो कौन है? ये शालू है। ये भी एक वैश्य है तुम्हारी तरह। इससे मुझे प्यार हो। मुझे इस कीचड़ से निकालकर मैंने इस कमल को एक नई जिंदगी दी। जानती है मेरी, तो तुम सबको क्यों मार रहे हो? रज्जू दीदी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उनसे क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। अरे मैं तो प्यार करता हूं इससे, प्यार, शादी करना चाहता था इससे। पता है इसने क्या किया? ये कमीनी सुहाग के जोड़े में मुझे छोड़ के भाग गई। नवीन का एक और एड्रेस मिला है। विक्रम राजवीर, तुम लोग उससे घर जाओ, हम लोग इस एड्रेस पे जाते हैं। नफरत करता हूं मैं और उन सभी वैश्याओं से, खास करके उनसे जो ये लाल रंग पहनती हैं। शालू की बेवफाई का रंग। मैं शालू नहीं हूं। मुझे पता है तुम शालू नहीं हो, मगर बहुत जल्द हो जाओगी। और इसके पहले कि तुम किसी और नवीन को बर्बाद करो, मैं तुम्हें आबाद करता हूं। ये सजा है उनसे दूर रहने की। ये बात नहीं है किसी से कहने की। हम तो जी भी लेंगे तेरे बगैर, मगर इन आंसुओं को रोकेंगे कैसे? ये क्या कर रहे हो? इन्हें तो आदत है बहने की। I love you, शालू। I love you। गुड बाय शालू। प्लीज मुझे जाने दो। जाने ही तो दे रहा हूं। दुनिया से दूर। और बनाना तो भूल ही गया। सो सॉरी। तुम एक मिनट रुको। हाँ? मेरा और शालू का फेवरेट गाना है। मैं 1 मिनट में आता हूं। तुम 1 मिनट। अब जाओ। प्लीज मुझे जाने दो। चोट लग गई? अरे विशाल, हमेशा के हमारा खेल खत्म नहीं। मेरा खेल कभी खत्म नहीं हो सकता। कभी। I love you, शालू। I love you। थैंक यू सर। अब मैं इलाहाबाद वापस जाकर एक संस्था खोलूंगी।
रज्जो दीदी जैसों के उद्धार के लिए। That's great. कोई भी मदद चाहिए हो तो हमें जरूर याद करना। ओके विक्रम छोड़ के नहीं। मंत्री तिवारी पर केस रजिस्टर हो गया है। सबूत बदलने के लिए अब उन्हें अदालत में जवाब देना होगा। लेकिन राघव, गोपीनाथ का खून वो भी नवीन ने किया। पहले उसे पैसों का लालच देकर दिल्ली भेजा नकली आईडी पर, और फिर उसके लौटने के बाद उसको वही कपड़े पहनाकर उसे मार डाला ताकि पुलिस को ये लगे कि इन सब मर्डर्स के पीछे गोपीनाथ। हाँ, वो सच ही क्या जो एजेंट राघव से छुप जाए। ये लाइन कहीं सुनी है ना?